आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं कार्य पुस्तिका क्लास 5 से सब्जेक्ट पर्यावरण और हम, और यहाँ पास आज करेंगे पाठ 7 जितना खाओ उतना पकाओ, और पेज नंबर करेंगे 31 से 35 तक। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट आप लोग से कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पर्यावरण और हम के साथ साथ क्लास 5 के दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे क्लासेस के सभी वीडियो आपको मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है जितना खाओ उतना पकाओ। गतिविधि 1, दैनिक जीवन में आपके द्वारा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए। इस सूची में केवल जंक फूड में आपको घेरा लगाना है। तो देखिए सूची है गेहूँ, चावल, सैंडविच, दाल, बर्गर, सब्जी, सलाद, फल, कुरकुरे, अंडा, मछली, पेटीज, मांस, पिज़्ज़ा, मेवे, कैंडी, डेयरी उत्पाद, बीज, चाउमीन, हरी चाय, मोमोज, गुड़, तले हुए स्नैक्स, रोटी, कोल्ड ड्रिंक, खीर, चॉकलेट। तो दैनिक जीवन मतलब कि जो हम लोग डेली खाते हैं। अब क्या बोल रहा है कि इसमें से आप केवल जो जंक फूड है उस पर लगाइए घेरा। तो देखिए सैंडविच जंक फूड है, बर्गर जंक फूड है, कुरकुरे जंक फूड है, पेटीज हो गया, पिज़्ज़ा, कैंडी, चाउमीन, मोमोज, तले हुए स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, ये सारे जंक फूड हैं। इसमें क्या लगा दिए? घेरा। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, हमें जंक फूड का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? लिखिए। तो हमें जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। इसमें पोषण की कमी होती है और यह शरीर में अत्यधिक वसा, चीनी और नमक जमा करता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं और ऊर्जा में कमी आती है। जंक फूड खाने से शरीर में सुस्ती और कमजोरी आती है। लंबे समय तक सेवन करने पर यह लीवर और किडनी जैसे अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो इसमें से आप इसको थोड़ा छोटा करके भी लिख सकते हैं। गतिविधि 3 देखिए, पौष्टिक आहार कौन कौन से हैं उनके नाम लिखिए। पौष्टिक आहार का मतलब होता है कि जो आहार आपके लिए हेल्दी हैं, जिनको खाना चाहिए। तो इसमें है गेहूँ, चावल, दाल, बीन्स, राजमा, दूध, अंडा, मांस, मछली, दही, पत्तेदार साग, सब्जी, फल, मेवा, सलाद। गतिविधि 4 देखिए क्या लिखा है कि गतिविधि 4 में है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं। इनमें वैसे खाद्य पदार्थों को अलग कीजिए जिसे लंबी अवधि तक संरक्षित रख सकते हैं। मतलब उन खाने पीने की चीज़ों को जिसको हम लोग लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें से देखिए अचार कर सकते हैं, मुरब्बा कर सकते हैं। पका हुआ चावल तो तुरंत ख़राब हो जाता है, उसको नहीं करेंगे। जेली कर सकते हैं, चोखा भी ख़राब हो जाएगा, चटनी भी ख़राब हो जाएगा। पापड़ कर सकते हैं, चटनी को हम लोग रख सकते हैं। अगर मीठा चटनी बना लें तो रख सकते हैं। तो चटनी, पापड़, कच्ची सब्जी को नहीं रख पाएंगे। बड़ी जो बनता है हम लोग के यहाँ जिसको बड़ी बोलते हैं उसको रख पाएंगे, जैम रख पाएंगे, सूखौता रख पाएंगे, चिप्स हो गया, दाल को रख सकते हैं। लेकिन चाउमीन है, मीट है, पनीर है, वो ख़राब हो जाएगा। और मिक्सचर को भी लंबे समय तक रख सकते हैं। अगला आपका है गतिविधि 5, खाने की बर्बादी रोकने के उपाय बताइए। देखिए हम लोग खाने की बर्बादी रोकने के लिए इसको हम लोग बनाए हैं 3 हेडिंग में। एक तो है खरीदारी योजना, दूसरा है भंडारण और रख रखाव, और तीसरा है उपयोग और निपटान। तो इसमें से ज़रूरी नहीं कि आप सब पूरा लिखें। आपको जितना इम्पोर्टेंट लगता है कि जितना आपका किताब में लिखा पाता है जगह में, उतना ही लिखिएगा थोड़ा थोड़ा। तो पहला है कि बर्बादी रोकने के लिए हम लोग अपने खरीदारी और योजना पे प्लान करेंगे। बाहर जाने से पहले 1 हफ्ते के भोजन की योजना बनाएं और उसी के अनुसार खरीदारी की सूची बनाएं। जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें कम खरीदें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही खरीदें, खासकर जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें। दूसरा है भंडारण और रख रखाव। तो इसमें क्या है, फलों और सब्जियों को सही तरीके से स्टोर करें, कुछ को फ्रिज में और कुछ को बाहर, ठंडी और अंधेरी जगह पर रखें। फ्रिज का तापमान जांचें, सुनिश्चित करें कि आपके फ्रिज का तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच हो, ताकि भोजन जल्दी ख़राब ना हो। और तीसरा है उपयोग और निपटान। बचे हुए खाने को फेंकने के बजाय अगली बार खाएं।
या उसका कोई नया व्यंजन बनाएं। अपनी प्लेट में उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं। अगर ज़रूरत ना हो तो दोबारा ले सकते हैं। अगर ज़रूरत हो मतलब खाना एक बार खा लिए घट गया तो दोबारा लें। घर में बचे हुए खाने को कंपोस्ट खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करें, खासकर सब्जियों और फलों का छिलका का। अगर आपके पास खाने के लायक अतिरिक्त भोजन हो जो खराब होने वाला है तो उसे खाद बैंक या ज़रूरतमंदों को दान करें। अगला है गतिविधि नंबर 6। इन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक कैसे संरक्षित रख सकते हैं। जैसे पहला है फूलगोभी, तो फूलगोभी को हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं। और दूसरा होता है कि फूलगोभी को उबाल कर धूप में सुखाकर भी लोग रखते हैं। दूध, तो दूध को उबाल कर और फ्रिज में रखकर। हल्दी तो धूप में सुखाकर। और दूसरा है हवा बंद डिब्बे में, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग एयर टाइट कंटेनर, उसमें। मूली, तो मूली को फ्रिज में रखकर या उसका अचार बनाकर। फल को फ्रिज में रखकर। कच्ची सब्जियां, तो कच्ची सब्जियां क्या करेंगे हम लोग फ्रिज में रखेंगे। अनाज तो धूप में सुखाने के बाद हवा बंद कोठियों या डब्बों में रखकर। और आलू को कैसे रखेंगे, तो सुखा कर या कोल्ड स्टोरेज में। गतिविधि नंबर 7 देखिए क्या लिखा है। गतिविधि 7 है, हमें ताज़ा भोजन क्यों करना चाहिए, लिखिए। हम फिर बोल रहे हैं कि आपको लगे कि आंसर बड़ा है तो आप इसमें छोटा कर लीजिएगा। तो हमें ताज़ा भोजन इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ताज़ा भोजन रोगों से बचाता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, वजन नियंत्रित करने में मदद करता है और त्वचा, दांतों और आँखों जैसे अंगों को स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत डिब्बा बंद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी होती है। स्वस्थ और ताज़ा भोजन करना न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आपको बीमारियों से बचाने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करता है। गतिविधि नंबर 8 देखिए। कोल्ड स्टोरेज के बारे में अपने शिक्षक से पता कीजिए और उसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। देखिए कोल्ड स्टोरेज क्या होता है कि फल और सब्जी को लंबे समय तक रखने के लिए, जब उनका सीजन ना भी हो और वो आप तक मिले तो रखते हैं उसको कोल्ड स्टोरेज में। तो कोल्ड स्टोरेज की मुख्य विशेषताएं, तापमान नियंत्रण होता है वहाँ पास, उच्च गुणवत्ता वाला इंसुलेशन, आर्द्रता नियंत्रण, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति और कुशल प्रबंधन प्रणाली है। ये सभी विशेषताएं जल्दी खराब होने वाले उत्पादों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे फल को, सब्जी को, डेयरी उत्पाद को, मांस और मछली को हम रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। गतिविधि 9 देखिए। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में चौकोर में लाल और हरा रंग में निशान बने होते हैं। इन निशानों का अर्थ क्या होता है? देखिए कहने का मतलब क्या है कि एक चौकोर डब्बा होता है। जैसे चौकोर मतलब स्क्वायर या बोल सकते हैं आप वर्क शेप में। एक यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं। तो इस तरह का पहले होता है चौकोर डब्बा, मतलब जिसमें 4 साइड है। और चौकोर डब्बा में किया रहता है कलर, एक में रहता है लाल और एक में रहता है हरा। देखिए तो बोला कि चौकोर डब्बा रहता है जिसमें लाल और हरा रंग का निशान, तो इस तरह का निशान रहता बना हुआ। देखिए ऐसा गोल निशान बीच में, एक में करते हैं हरा। तो अब बोला कि इसका मतलब क्या, तो लिखा पहला में कि लाल जो है वो दिखाता है डब्बा में जो चिन्ह है कि मांसाहारी खाना है, खा दिखाता है हरा जो है शाकाहारी को, और गा में है हरा मांसाहारी और घा लाल शाकाहारी। तो देखिए विकल्प जो है अंगा सही इसमें है, का खा गा घा, अंगा और चा है। तो अंगा में है कि का और खा सही है, चा में है कि गा और घा। तो अंगा सही है। देखिए का जो है वो दिखाता है लाल जो है वो दिखाता है मांसाहारी को और हरा दिखाता है शाकाहारी को, यहाँ पे सही हो जाएगा अंगा। गतिविधि 10 देखिए। गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है परंतु सर्दियों में देर तक रहता है ठीक। सर्दी मतलब जाड़ा में, विंटर में। ऐसा क्यों? तो गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है क्योंकि अधिक तापमान बैक्टीरिया को पनपने का आदर्श वातावरण देता है। कहने का मतलब है कि जब तापमान ज़्यादा होता है तो उस समय जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनका विकास ज़्यादा होता है जो खाने को सड़ाते हैं। जबकि सर्दियों में कम तापमान बैक्टीरिया की वृद्धि और भोजन को खराब करने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को धीमा कर देता है, जिससे खाना लंबे समय तक ताज़ा रहता है। तो यहाँ पास हम लोग का पार्ट 7 जितना खाओ उतना पकाओ कंप्लीट हुआ। वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए।
वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे सब्जेक्ट्स के अभ्यास पुस्तिका और साथ साथ किताब का भी सॉल्यूशन मिलता रहे। थैंक यू।